सीताराम भगवान की जय। ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। हे राम जी, हमें आप अपनी नगरी ले जाओ। क्यों? राम नाम मनुदीप धर, जी है देहरी द्वार। मेरे पागलो, दीपक जला हो, अंधेरा भयंकर हो, मकान के अंदर रख दोगे तो केवल अंदर उजाला होगा, बाहर नहीं। हाँ जी या ना जी? बोलो। अंदर उजाला होगा, बाहर नहीं। और केवल बाहर रख दिया जाए तो बाहर उजाला होगा, अंदर नहीं। लेकिन अगर देहरी, दरवाजे की देहरी पर दीपक को रख दिया जाए तो बाहर भी उजाला होगा और अंदर भी उजाला होगा। मतलब सीधा सा है। महात्मा कह रहे भैया, मुख में अगर राम नाम रखोगे तो भीतर भी उजाला होगा और जीवन के बाहर भी उजाला होगा। तो राम नाम मनोदीप धर, वही हनुमान जी ने किया। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही। राम नाम रूपी मुद्रिका को मुख में हनुमान जी ने रखा। सारे बानर, भालू, हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद, दधिमुख, नल, नील सब चले जा रहे हैं। जानकी जी की खोज के लिए जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज, बानर भालू चले जा रहे थे। सभी बानर भालुओं को प्यास लगी। अब पानी कहां से मिले? हनुमान जी बोले चलो चिंता मत करो। देखो ये होता है अद्भुत आनंद। प्यास लगी सबको, पर चिंता हनुमान जी को। अच्छा, हम महाराज जी विचार कर रहे थे कि हनुमान जी को चिंता क्यों है। तब हमें समझ में आया, हनुमान जी ज्ञानी नामा ग्रगण्यम है और प्यास बुझाने का काम तो हनुमान जी ही कर सकते। ज्ञान की जिज्ञासा की प्यास जिसको लगती है उसे बुझाने का काम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हनुमान जी ही कर सकते। हनुमान जी महाराज वहां एक गिरी के ऊपर चढ़े। चढ़ करके देखा, क्या देखा? प्यास बुझाने के लिए कोई पानी का जलाशय है। सामने से देखा कुछ पंछी उड़ रहे। यहां पंछी उड़ रहे, जरूर पानी होगा। गुफा की तरफ हनुमान जी बढ़े। बानर भालू माता जानकी जी की खोज में निकले हैं। जैसे ही बड़े हनुमान जी अंगद जी से बोले आप चलो आगे। अंगद जी बोले गुफा में हम आगे नहीं हो सकते। हनुमान जी बोले क्यों? बोले गुफा हमारे खानदान के लिए खराब है। अंगद जी बोले गुफा हमारे खानदान के लिए खराब है। हनुमान जी बोले क्यों खराब है? बोले हमारे पिताजी की और चाचा जी की लड़ाई ये गुफा के ही अंतर्गत हुई है, इसलिए हम पीछे थे। हनुमान जी आगे आगे गुफा की तरफ बढ़े। देखे जाए उपवन बर, सर विकसित बहुकंज, मंदिरे की रुचिरत बैठी नारी तपकुंज। रास्ते में एक स्त्री को देखा। कौन हो तुम? हम तो तपस्विनी हैं, तुम बताओ तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा हम राम जी के बंदर हैं, राम जी के सब सेवक हैं, सीता जी की खोज में निकले। मिली सीता जी? अभी तक नहीं मिली। तो बड़ा प्यारा उपदेश यहां पर उस नारी ने दिया। हे हनुमान जी, आंखें फाड़ फाड़ करके अगर जानकी जी का खोज करोगे तो नहीं मिलेगी। बोले फिर? बोले अगर माता जानकी जी को पाना है, आंख खोलकर नहीं, आंख बंद करके धरी ध्यान में माता जानकी जी की खबर मिलेगी। क्यों? भक्ति ध्यान से ही प्राप्त होती है। भक्ति को पाना है, ध्यान से देखो। जो आज्ञा, कितना अच्छा संकेत है। हम लोग बाहर से देखना चाहते। साधक कहता है भैया भगवान दिखाई तो पड़े, पर कब? जब नैन गुरु के जैसे हो जाए, गुरु की दृष्टि से परमात्मा दिखाई पड़ते। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनो रघुबर विमल यश, जो दायकु फल चार, जो दायकु फल चारी। श्री गुरु के चरणों की रज हमारे मन को सुधार देती है।
गुरु की दृष्टि से ही परमात्मा दिखाई पड़ते। गुरु की दृष्टि से क्यों? देखो, चंद्रमा को देखना हो तो एक विशेष स्पेशल दूरबीन की आवश्यकता है। चंद्रमा दूर से दिखाई तो पड़ेगा, पर चंद्रमा की सतह को ठीक से देखना हो तब आपको एक विशेष दूरबीन की आवश्यकता पड़ेगी, तभी आप चंद्रमा की सतह को ठीक से देख सकते हो। जिस प्रकार चंद्रमा की सतह को देखने के लिए बड़ी दूरबीन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, वैसे ही परमात्मा को देखने के लिए भी गुरु रूपी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि गुरु पुल हैं, ये चलना सिखाते हैं। महात्मा के बिना परमात्मा नहीं मिल सकते। हमें एक कथा याद है, परम पूज्य गोलोकवासी श्री विनीत जी महाराज, अयोध्या के बड़े अच्छे संत, उन्होंने अपनी पुस्तक 14 स्थान में एक कथा का वर्णन किया। बंगाल में सन 1930 के लगभग एक भक्त रहते थे, उनका नाम था दामोदर। नाम दामोदर, संतान कोई थी नहीं, पत्नी थी। पत्नी भी बड़ी पतिव्रता, महात्माओं के प्रति बड़ा प्रेम। आहा, देखो मेरे प्रियजनों, जिस व्यक्ति का मां के प्रति और महात्मा के प्रति प्रेम होता है, उसी को प्राप्त परमात्मा होता है। किसी ने कहा कि आप संतों से इतना प्रेम करते हो तभी तो तुम्हारे घर पर कोई संतान नहीं है। उन्होंने कहा हमें संतान चाहिए भी नहीं, परमात्मा हमारी संतान के समान ही तो है। नित्य राम जी का ध्यान करते, हनुमान जी का ध्यान करते। किसी ने कहा तुम हनुमान जी का ध्यान क्यों करते? साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी महाराज साधु संतों के रक्षक हैं, ध्यान करते। लेकिन बड़े गरीब, नाम दामोदर। इनका नियम था, घर पर जब तक कोई महात्मा भोजन ना कर ले तब तक ये भोजन नहीं कर ले। आंखों में आंसू। और कोई महात्मा किसी दिन ना आवे ना, ये भोजन नहीं करते, तुलसी का पत्ता लेते, खा लेते, जल पी करके सो जाते। भगवान भी बड़े दयालु हैं, कोई ना कोई महात्मा इनके घर पे आते ही रहते। धीरे धीरे कमाते धमाते कुछ नहीं, अब कोई कमाए ना तो खर्च तो होगा ही। संपत्ति बिक गई, मकान के नाम पर झोपड़ी, बर्तनों के नाम पर टूटी फूटी एक थाली, एक लोटा, लकुटिया। दोनों पति पत्नी बड़े बैरागी, मांग लेवे, कभी कर्जा ले लेवे, पर कर्जा भी लोग कब तक देवे? जब तक चुकाए ना। 2-4 बार लोगों ने देखा ये देते तो है नहीं, चुकाते तो है नहीं, भंडारा करवाते रहते, कौन देवे? कर्जे वालों ने भी बंद कर दिया, फिर भी इन्होंने सेवा बंद नहीं की। एक दिन पत्नी बोली महाराज आज घर पर अन्न का दाना नहीं है, भगवान करे कोई महात्मा न आ जाए। क्यों? अगर आ जाएंगे आफत हो जाएगी, घर पर अन्न का दाना नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब आटा कम होता है तब गीला हो जाता है। हाँ, ये बैठे ही थे कि महात्मा न आ जाए। बूढ़ा सा शरीर, बड़ी बड़ी जटाएं, हाथ में लाठे हुए, सीताराम 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 सीताराम। दरवाजे पर आकर के आवाज लगाई, अरे भक्तराज सीताराम। सोई दामोदर दास जी बाहर निकल कर गए, दौड़कर देखा कोई महात्मा है। आओ महाराज, आओ महाराज, हम प्रणाम करते, कल्याण हो तुम्हारा। क्या तुम्हारा नाम दामोदर है? जी महाराज। अच्छा अच्छा, हमने तुम्हारा नाम बड़ा सुना, महात्माओं को बढ़िया से भोजन कराते हो, आज तुम्हारे घर पर ही भोजन करेंगे। अब तो दामोदर बड़ी चिंता में पड़ गया। पत्नी के पास भागा भागा आए, देवी लो महात्मा जी आ गए, कहीं से व्यवस्था बनाओ। पत्नी बोली महाराज अब तो कोई उधार भी नहीं देगा, क्या खवाएं? बूढ़े महात्मा हैं, थोड़े से चावल भी मिल जाए काम चल जाएगा। पति बोला कोई उपाय? पत्नी बोली महाराज क्या उपाय? टूटी झोपड़ी है, बर्तन भी बिक गए, बर्तन भी महात्माओं के भंडारे में बिक गए। अब एक उपाय है, देखना कितने अद्भुत संत, कितने संत प्रेमी। महाराज पड़ोस में नाई रहता है, नाई, उससे कैंची ले आओ उधार। क्या करेंगे?
महाराज मेरे बाल बड़े बड़े हैं, तो मेरे बालों को काटकर इसकी बेणु बनाकर बाजार में बेचो। कोई 2 आना में, सस्ता जमाना, 2 आना में 3 आना में ले ही लेगा, और 2-3 आना में अगर बिक जाए ना, उसी से चावल ले आना, उसी का प्रसाद बना दे। पति ने बहुत समझाया, ना ना ऐसा नहीं करना है, स्त्रियों की शोभा बालों से होती है, उसको काट देंगे, विचित्र लगोगी, अब सगुन होगा। हाथ जोड़कर पत्नी बोली, महाराज क्या सगुन क्या अपसगुन, महात्मा अगर भूखा चला जाएगा तो ये भी तो बड़ा अपसगुन ही है ना, पाप लगेगा। पत्नी के भाव को देख करके दामोदर जी पिघल गए। कैंची को नाई के घर से लाकर बीच के बालों को काट दिया, ले आए, लाकर के बेणु बनाया। 3 आने में वह बालों की बेणु बिकी। चावल लिया, सोचा बूढ़े महात्मा है, इतने में ही पालेंगे। दिन में बढ़िया चावल प्रसाद बनवाया, महात्मा ने पा लिया, और जैसे ही पाया सोई बोले भक्तराज बड़ा आनंद आ गया प्रसाद में, अब तो हम कल जाएंगे, आज रात यहीं विश्राम करेंगे और रात को भी थोड़ा सा प्रसाद पाएंगे। अब तो दामोदर दास जी बड़े रोने लगे। पत्नी से बोले, अब महाराज जी रात रोकेंगे, जाएंगे ही नहीं, अब रात को कहां से भोजन लाएंगे। पत्नी ने कहा, महाराज आगे आगे के कुछ बाल रह गए, वो काट के और बेचो। रात को कैंची चलाई, खून बह गया, कई जगह से रक्त टप टप करके गिर गया, चमड़ी में कैंची लग गई, लेकिन अपने मुंह से आवाज भी नहीं निकाली। पति बालों को बेच करके चावल ले आए, पत्नी ने सफेद कपड़ा अपने सिर पर बांध लिया, खून से लथपथ, लेकिन आंखों से आंसू को पोंछा, फिर से प्रसाद बनाया। प्रसाद बनाकर महात्मा को पवाया, और पवा करके जब राहत हो गई तो महात्मा के चरण बड़े श्रद्धा पूर्वक दोनों दंपति पति पत्नी दबाने लगे। महात्मा ने भाव देखा, चरण दबाते दबाते दोनों सो गए। भूखे तो थे, कुछ खाया तो था नहीं। दोनों दंपति जब सो गए और महात्मा ने देखा खून से लथपथ, कपड़ा सिर से निकल गया शयन में। जैसे ही निकला, बूढ़े महात्मा हाथ रख करके बोले, बेटी जा, तेरा जीवन आज से जय जय हो जावे। जिस प्रकार तूने अपने केस निकाल कर इस महात्मा के पेट को भरा है, जा परमात्मा तेरे पेट को भरेगा। और रात को ही वो महात्मा चले गए। महाराज रात को वो महात्मा जैसे ही निकले, और ऐसी ठाकुर जी की अनुकंपा हुई, हम आपको सत्य घटना बता रहे हैं, ऐसी अनुकंपा भगवान की हुई कि जैसी प्रातः काल स्नान करने के लिए श्री दामोदर महाराज जी की धर्म पत्नी गई, और सिर पर जैसे ही हाथ लगाया, तत्क्षण नव कंचन केस, बड़े घुंघराले बाल, बड़े बड़े सुताही उग आए हैं। देख करके गदगद हो गए, भागी भागी आई, महाराज महाराज देखो हमारे केस वापस आ गए, हमारे केस वापस आ गए। पति बोला, अरे देवी तुम केस की बात करती हो, महात्मा चले गए, लेकिन महात्मा के स्थान पर कुछ रखा हुआ है। देखा तो हीरा और जवाहरात से भरा हुआ पूरा स्थान लदा। दोनों पति पत्नी रोने लगे कि वो महात्मा कोई और नहीं, साक्षात ठाकुर जी ही हमारे घर पर आए हुए थे। मेरे प्रियजन, हमारी आत्मा, इस सत्य घटना के द्वारा हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जो महात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उन्हीं को परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। हनुमान जी के बताए रास्ते पर बानर चले, जानकी माता की खोज का रास्ता मिला। श्री संपाति जी मिले, जटायु का भाई संपाति, खाने के लिए दौड़ा, हम खा जाएंगे। हनुमान जी बोले, एक जटायु जी थे जो राम जी के लिए अपना तन त्याग दिए, एक तुम हो जो राम जी के काज के लिए खा रहे हो। संपाति ने जैसे ही सुना तो बोले, तुम जटायु को जानते हो? हनुमान जी बोले, जानते नहीं, अभी अभी राम जी के लिए उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। संपाति जैसे ही सुनते हैं, आंखों से आंसू आ जाते हैं। हमारे भाई ने राम काज के लिए शरीर त्याग दिया। अरे जब हमारा भाई राम काज के लिए तन त्याग सकता,
तो तुम चिंता मत करो, हमें सागर के किनारे तक ले चलो, हम जला जल दे दें ताकि अपने भाई को स्मरण कर लें, और इसके बाद में हम आपको माता जानकी की खोज बताएंगे। किसी ने कहा कि हमें तो दिखाई नहीं पड़ रही, तुम्हें कैसे पड़ेगी? तो श्री जटायु जी कहते हैं आपको नहीं दिखाई पड़ेंगी, लेकिन हमें दिखाई पड़ेंगी। बोले क्यों? मैं देखा तुम नाही गीत दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न तक करती हूं कछुक सहाय तुम्हार। श्री संपादी जी कहते हैं हम गीधराज हैं, हमारी दृष्टि दूर तक जाती है। ये संकेत बड़ा अच्छा है। संकेत क्या है? मानो संकेत ये कह रहा हो कि भक्ति को देखने के लिए दूर दृष्टि चाहिए, और जो अपनी दूर दृष्टि रखता है वही भक्ति को देख पाता है, और जो भक्ति को देख पाता है वही भगवान को पा पाता है। दृष्टि दूर रखना चाहिए, दूर दृष्टि। एक आदमी से किसी ने पूछा क्यों दिखाई देता है? बोले हमें नहीं दिखाई देता। तो दूसरे ने मजाक में बोला वो सामने क्या है आसमान में? बोले वो तो चंद्रमा है। बोले अब इसके भी ऊपर देखोगे क्या? इतना ऊंचा तो दिखाई देता है। तो कितनी अद्भुत बात है कि चंद्रमा दिखाई देता है लोगों को, लेकिन एक बात है, लोगों को सब कुछ दिखाई देता पर खुद के अवगुण नहीं दिखाई देते। अब बुरा ना माने तो एक बात बोले, यहां सब विद्वान बैठे हैं, बहुत लोगों को ज्ञान का घमंड होता है, पर घमंड का ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है। और ज्ञान का घमंड होना बड़ी बात नहीं है पागलो, बड़ी बात तो तब है जब तुम्हें घमंड का ज्ञान हो जाए, और जो जिसे घमंड का ज्ञान हो जाता है वही भगवान का भक्त कहलाता है। एक बात और इसी में ऐसे समझो, हम अगर अपने मकान की छत पर चढ़ जाएं तो दूसरे का मकान तो देख सकते हैं पर खुद का नहीं। मकान की छत पर चढ़ने से दूसरे का मकान दिखाई देता है, स्वयं का नहीं दिखाई देता है। मेरे प्रिय साधको, हम बताना यही चाहते, जब व्यक्ति अभिमान की छत पर चढ़ जाता है तो दूसरे के अवगुण दिखाई देते हैं पर खुद के नहीं दिखाई देते। इसलिए दुनिया में अभिमान में नहीं, भगवान के स्वाभिमान में जीना चाहिए, ताकि अपने अवगुण दिखाई पड़े। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, यहां संपादी जी कैसे? बूढ़े। और बूढ़े का मतलब क्या है महाराज? बूढ़े का मतलब ये सलाह हमेशा बूढ़ों से ही लेनी चाहिए, सलाह बूढ़ों से ही लेनी चाहिए। हनुमान जी ने सलाह जामवंत जी जैसे बूढ़े, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बूढ़े से ही ली। बोले क्यों? बोले जो सलाह बड़ों से लेते हैं वो कभी जो है घाटा नहीं खाते। वृद्धों के पास अपनी उम्र का अनुभव होता है। अब बूढ़े बूढ़े होते हैं, इसलिए बूढ़ों से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन आजकल के लड़के तो लड़के ही हैं, और गांधी धाम के लोगों का तो कहना ही क्या। एक बार की बात हमें याद आ रही, एक लड़का को एक लड़की से इलू इलू हो गया, लवेरिया। एक होता है मलेरिया, मलेरिया हो जाए तो कोई टेंशन नहीं भाई, इंजेक्शन लगवा लो ठीक हो जाओगे। लेकिन ये कि महाराज जी लवेरिया, इसका कोई इंजेक्शन आज लो नहीं बचा, बना ही नहीं, कोरोना से भी खतरनाक। तो गांधी धाम का एक व्यक्ति जिसका नाम चंगीलाल, उसको लवेरिया हो गया। लवेरिया हुआ तो जैसे ही लवेरिया हुआ तो पत्नी जो होने वाली थी उससे कहा कि अपने बाप से बात करो, शादी हो जाए। उसने कहा हमारा बाप खतरनाक। बोले हम बात करते हैं। लड़का गया, हमें आपकी बेटी से प्यार है, शादी करनी है। बाप ने कहा ठीक है कर लो शादी। बाप मूड़ी था। बोले लेकिन शर्त एक है। बोले क्या? बोले बारात में एक भी बूढ़ा आदमी नहीं आएगा। बारात में शादी तय है, लेकिन बारात में एक भी बूढ़ा आदमी नहीं आएगा। लड़का को तो लबेरिया सिर चढ़ के बोल रहा था। अपने बाप से बोला तुम भी बूढ़े, फूफा जी से बोले तुम भी बूढ़े, क्या करोगे? अब ऐसे भी बूढ़ों का काम ही क्या है? नागिन डांस तो जवान करते हैं, बूढ़े तो सिर्फ मुंह फुलाने के काम आते हैं। फूफा तो नाराज ही घूमता रहता पूरी शादी में। मौसा जी की पूछो ही मत, उनको फोटो को खींचने के लिए कोई पूछता ही नहीं। तो बूढ़े लड़का बोला पिताजी क्षमा करो, हमारी शादी हो जाने दो, फिर बाद में सब मिल लेना, इसलिए कोई नहीं जाएगा। लेकिन लड़के का
नाना नाराज हो गया। लड़के का नाना बोला शादी हो या ना हो बारात में तो मैं जाऊंगा। अब कहा ये बड़ी आफत है, और जिसका नाम ही है नाना, जिसे कहते ही है नाना, वो नाना बोला हम तो जाएंगे, नाना हम तो जाएंगे, नाना हम तो जाएंगे। अब लड़कों ने कहा ये तो बड़ी आफत है, क्या करें। एक लड़का बोला कोई दिक्कत नहीं नाना, कोई टेंशन नहीं, एक आदमी को तो संभाल लेंगे। बोले क्या? बोले एक काम करो, इन्हें सामान में फिट कर दो, जब भामर हो जाएगी तब निकालेंगे। नाना की भी जिद पूरी। और सुनो गाड़ी का लॉक लगा देंगे, पानी वहीं रख देंगे, पीते रहो बैठे रहो। नहीं मान रहे। नाना बोला रख दो। नाना को रख दिया, ऊपर से पोटली रख दी, कपड़ा रख दिए, फलों की टोकरी रख दी, पानी बोतल भीतर रख दी, पीते रहना मर जाओगे। नाना बैठ गया। बारात गई और जैसे ही गांव में पहुंची बारात, तो लड़की के पिता ने किसी को भेज करके कहा देखो कोई बूढ़ा तो नहीं आया। देखा कोई बूढ़ा नहीं। तो फिर से लड़की के पिता ने एक खबर और भेजी। बोले जाओ खबर करो कि शादी तो हमें करनी है, तय है, लेकिन एक अंतिम शर्त और था। इस गांव के बाहर में जो नदी बह रही है, उस नदी में अगर शुद्ध दूध की धार बहा दी जाए तो शादी होगी। लड़के बोले अब ले हो गई शादी। अब नदी में शुद्ध दूध की धार कौन बहावे भाई, मिलावटी हो तो चल जाए। शुद्ध दूध की धार। लड़के बोले वापस चलो, भाड़ में गया, अब नहीं होनी है, शर्त पूरी हो ही नहीं सकती। एक व्यक्ति बोला जब चल रही हो तो नाना जी को क्यों मारे ले रहे, उन्हें निकालो बाहर। गेट खोला नाना जी बोले शादी हो गई। अरे बोले कहाँ भाई, बारात वापस जा रही। किस बात पे? अरे बोले वो कह रहे हैं कि इस गांव के बाहर में जो नदी बह रही है उसमें शुद्ध दूध की धार बहाओ तभी वहां पर पड़ेगी। नाना बोला इतनी छोटी बातों पर बारात थोड़ी वापस ले जाते हैं। तो लड़के बोले तुम्हें छोटी बात लग रही, इतनी बड़ी बात है, शुद्ध दूध की व्यवस्था इतनी होगी कहां से, पर बहाना शुद्ध दूध कहां से। अरे बोले चिंता मत करो, बोले तुम भी खबर कर दो कि शुद्ध दूध की व्यवस्था हो गई है, पर हमारी भी एक शर्त है, हम शुद्ध दूध की धार इतनी बहवाएंगे धारा कि पूरे गांव में दूध दूध भर जाएगा, लेकिन शर्त यह है पानी खाली तुम्हें करवाना पड़ेगा। पानी तुम्हें खाली करवाना। संदेश वाहक वापस आया, लड़की के पिता से बोला कि बारात वालों की खबर है कि शुद्ध दूध की व्यवस्था हो गई और बहाने के लिए हम तैयार हैं, पर उनकी भी एक शर्त है। बोले क्या? बोले पानी की धार, पानी तुम्हें खाली करवाना पड़ेगा। लड़की का पिता बोला जरा देखो कोई बूढ़ा तो नहीं आया, कोई बूढ़ा तो नहीं आया। ये बूढ़ों की समझदारी होती है। इसलिए मेरे पागलों याद रखना, जीवन में कोई भी फैसला लेना तो बड़ों से ही लेना चाहिए। जो ना माने बड़ों की सीख लें, खपड़िया मांगे भीख। इसलिए हनुमान जी महाराज संपाति से ही बात करते हैं, जामवंत से, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। इसलिए अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेने के लिए हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों से पूछना चाहिए। अच्छा बड़े बड़े ही होते हैं, बड़े बड़े ही होते हैं। एक बार अहमदाबाद से एक ट्रेन के डिब्बा में 10-12 लड़के चढ़े। अच्छा इनका नाम ही है लड़के। यहां भी लड़े, वहां भी लड़े, घर में भी लड़े, बाहर भी लड़े, इसलिए इनको कहते हैं लड़के। लड़के चढ़े, डब्बा खाली, एक बूढ़ा आदमी 50 साल का बैठा, केवल 50 साल का बूढ़ा आदमी। लड़के चले, ट्रेन चली अहमदाबाद से गांधी धाम। बीच में लड़के बोले बोर हो रहे हैं, चलो कुछ करो। तो दूसरा बोला क्या करें? बोले एक काम करो, चैन ही खींचो, ट्रेन रुकेगी। तीसरा बोला वहां पढ़ो, 500 रुपया जुर्माना, 6 माह की जेल। लड़के बोले हम लोग 500 रुपया नहीं जोड़ सकते? हाँ जोड़ सकते हैं। तो किसी ने 100, किसी ने 200 निकाले, 1200 रुपया हो गए। एक लड़का की जेब में डाल दिया। बोले एक काम करो तुम रख लो, हम चैन खींचते हैं, मजा लेते हैं, टीसी आएगा, अधिकारी आएंगे, 500 रुपया दे देंगे। तब तक एक लड़का बोला कि चैन भी रुक जाएगी, ट्रेन भी रुक जाएगी, रुपया भी 1 रुपया खर्च नहीं होगा। बोले कैसे? बोले ये जो बूढ़ा आदमी बैठा है, हम सब लोग अलग अलग सीट पे बैठ जाएंगे, अधिकारी आएगा बता देंगे इन दादाजी ने खींची, इनकी करामात है, ये जो बूढ़े हैं, सफेद दाढ़ी है, इनकी देन है। अच्छा हाँ। लड़के बोले जी ठीक उपाय है। अब दादाजी हाथ जोड़े, नहीं ऐसा मत करो बच्चों, हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, क्यों ऐसा हमें फंसा रहे हो, बेफिजूली है। अच्छा कई लोगों को दूसरों को सताने में बड़ा मजा आता है,
कोई गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़े, बड़ा मजा आता है। लड़कों को और मजा आया। आहा, एक लड़के ने ली सो चैन खींच दी, जैसे ही खींची अधिकारी आए, क्या बात है, ट्रेन को किसने खींचा? सब लड़के इशारा करके बोले दादाजी, ये बूढ़े दादाजी। अब दादाजी ने सोचा कि भले ही हम कुछ भी कहें पर इनका बहुमत है, हमारी कौन सुनेगा। तो दादाजी भी भगवान की ऐसी मति हो गई उनकी, हाथ जोड़ के दादाजी बोले श्रीमान चैन ना खींचे तो क्या करें? अधिकारी बोला क्यों? अरे बोले लूट हो गई हमारी। किसने लूटा? ये 12 लड़कों ने मिलकर लूटा। 1200 रुपया हमारी जेब में थे, निकाल लिए, ये जो लड़का है इसकी जेब में डले। अगर तुम्हें भरोसा ना हो तो देख लो। देख लो। अब उनके सामने पूरी घटना घटी थी, उनके ही सामने पूरी घटना घटी थी, उन्हें तो दिखाई देता था। जैसे ही अधिकारियों ने देखा, अधिकारियों ने पकड़ा उस लड़के को, लड़के भागने लगे, पकड़ा, जेब में चेक किया, 1200 निकले। बात सही निकली, दादाजी की पीठ थपथपाई गई, 1200 रुपया दिया गया, 500 इनाम दिया गया, लड़के पकड़े गए। और जब पकड़े गए, आगे रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो दादाजी बैठे और लड़के जाने लगे जेल। अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए दादाजी बोले ये दाढ़ी वैसे ही सफेद नहीं हो गई। ऐसे ही गोदरेज डाई से सफेद नहीं हुई है, अनुभव में सफेद हुई है। इसलिए मेरे प्रिय जनों, हम आपको बताना यही चाहते हैं, हनुमान जी से यही सीख लेना चाहिए, जो अपने बड़ों का सम्मान करता है वही इस दुनिया में सफल हो जाता है।